अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम बात करते हैं द सेकंड क्लास ऑफ द एमएमएक्सएम कोर्स, ओपन हाई लो क्लोज ओएचएलसी एंड द ओपन लो हाई एंड क्लोज ओएलआईसी, या जिसे हम कहते हैं आईसीटी पावर ऑफ थ्री। तो इससे पहले हम पिछली क्लास में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट इज एमएमएक्सएम कोर्स, एंड उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट ग्रुप का। तो एंड इसके बाद तो हम जस्ट अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज ओपन हाई लो क्लोज एंड ओपन लो हाई क्लोज या आईसीटी पावर ऑफ थ्री क्या होता है। तो याद रखें भाई, आपने हमेशा जो टाइमिंग यूज होती है वो ये वाली आप लोगों ने यूज करनी होती है, UTC-5 वाली टाइमिंग। ना कि आप लोगों ने पाकिस्तान या इंडिया की टाइमिंग स्टैंडर्ड टाइमिंग यूज करनी होती है। हमेशा यहाँ पे आए और यहाँ पे आके UTC-4 विंटर में, समर में UTC-4 एंड विंटर में UTC-5 हो जाता है। यहाँ पे जस्ट आके न्यूयॉर्क को सिलेक्ट कर दें। अब आपने तमाम जो भी ट्रेडिंग करनी होती है इस टाइम फ्रेम के मुताबिक करनी होती है। याद रखें, एक फॉरेक्स का नॉर्मल जो पेयर है वो आपके पास कब ओपन होता है? एक नॉर्मल फॉरेक्स का पेयर आपके पास ओपन होता है 17 पे। सही है, अकॉर्डिंग टू डे 17 टू 17। लेकिन अकॉर्डिंग टू आईसीटी एक प्रॉपर एल्गोरिथमिक ट्रू डे ओपन जो है वो 00 मिडनाइट पे होता है। होप सो अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आपको इतना तो अब तक पता चल ही गया होगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में इसका जिक्र करता हूँ। तो जो ट्रू डे आपका ओपन होता है, जहां से आप ओपन लो हाई क्लोज की मैपिंग करते हैं, से वो अभी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, वो आप लोग ट्रू डे ओपन 000 मिडनाइट से करते हैं। गॉट इट? मतलब आपके पास एक नए डे की जो कैंडल है ना, नए डे की कैंडल वो 17 से ओपन होती है। लेकिन हम लोग ओपन लो हाई क्लोज, मिसाल के तौर पे आप एक बाय की कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सही है, तो 17 से आप ओपन लो हाई क्लोज नहीं देखेंगे, बल्कि आप देखेंगे 00 के बाद ओपन लो, लो के बाद हाई एंड देन यहाँ पे आके क्लोज हो जाए। से तो आपके पास एक बाई की कैंडल किस तरह हम क्रिएट करते हैं? ओपन, यहाँ से ये लो, देन उसके बाद हाई एंड देन यहाँ पे आके आपके पास क्लोज। ठीक है, ओपन लो हाई एंड देन क्लोज। तो ये आपके पास एक प्रॉपर कैंडल बन जाती है। आईसीटी पावर, ये से हम कहते हैं आईसीटी पावर ऑफ थ्री, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस तरह होता है मैं जस्ट आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये आपके पास चार तरह की मोस्टली कैंडल होती हैं, एक बुलिश कैंडल, एक बुलिश रिवर्सल कैंडल, एक बियरिश कैंडल और बियरिश रिवर्सल कैंडल, और पांचवी आपके पास होती है कंसोलिडेशन कैंडल। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलिश कैंडल के बारे में। तो बुलिश, ओपन, लो, हाई एंड देन यहाँ पे आप एक क्लोज। गॉट इट? तो ये जो ओपन होगा, ओपन, ओपन आपने कहाँ से देखना है? 00 मिडनाइट से, ना कि 17 से। अगर आप ट्रेडिंग व्यू को छोड़े, अगर आप जस्ट वो चूज करते हैं MT4 का चार्ट, तो वहां पे तो आपके पास 00 मिडनाइट नहीं होता, बल्कि वहां से तो आपके पास एक 17 से ही नॉर्मल डे कैंडल ओपन होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जो आईसीटी का है उसके मुताबिक हम 00 मिडनाइट से कैंडल का ओपन, यानी कि ये वाली जो क्रिएशन है ना, इन सिंपल वर्ड, ये ओपन लो हाई क्लोज, ये आपने 00 मिडनाइट के बाद देखनी है। हालांकि कैंडल 17 पे ओपन हो जाती है, मतलब कैंडल ओपन होने के 7 घंटे बाद से हमने ये वाली क्रिएशन देखनी है। होप सो आपको बहुत हद तक मेरी बात की समझ आ चुकी होगी। ओपन, ये लो, देन ये हाई आप लोगों के पास एंड देन ये क्लोज 00 मिडनाइट के बाद। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मिडनाइट ओपन हो, मिडनाइट के अगर आप एक बायर हैं, सही है, ये कैंडल मिडनाइट अब एक्यूमुलेशन हो, सही है, ओपन, उसके बाद एक्यूमुलेशन, देन उसके बाद मैनिपुलेशन एंड देन यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन यहाँ पे आपके पास क्लोज। तो ये आपके पास एक आईसीटी पावर ऑफ थ्री फॉर्मेशन भी होती है, और इसे आप ओपन, लो, हाई एंड देन क्लोज भी बोलते हैं। एंड इसके अलावा एक्यूमुलेशन यहाँ पे, उसके बाद मैनिपुलेशन एंड देन मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मार्केट लो ऑफ द डे है, बुलिश कैंडल की सिनेरियो में लो ऑफ द डे है वो लंदन सेशन में लगाती है, लंदन किल जोन में लगाती है। और लंदन किल जोन आपके पास कहाँ तक होता है? न्यूयॉर्क के मुताबिक 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपके पास लंदन किल जोन होता है। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल ऑफ द टाइम पर मोस्ट ऑफ द टाइम, मार्केट अगर एक बुलिश कैंडल के तौर पे जो लो ऑफ द डे है वो इस सिनेरियो में, एक प्रॉपर बुलिश कैंडल के सिनेरियो में आपके पास जो लो ऑफ द डे है वो 2 से लेकर 5 तक लंदन सेशन में लगाती है। तो ये आपके पास जस्ट होता है ओपन, लो, हाई एंड देन क्लोज, या एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन यहाँ पे आके क्लोज। ठीक है, तो सेकंड आपके पास आती है यहाँ पे बुलिश रिवर्सल कैंडल, वो नॉर्मल बुलिश कैंडल, ये बुलिश रिवर्सल कैंडल। इसमें क्या है? जस्ट आपके पास ओपन, लो, हाई एंड देन क्लोज, यहाँ पे यानी कि आपके पास ओपन करे, एक्यूमुलेशन, देन मैनिपुलेशन, लॉन्ग टर्म के लिए मैनिपुलेशन करे। इस सीन में मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम जो लो ऑफ द डे है वो न्यूयॉर्क सेशन में लगाएगी एंड देन हाई एंड देन यहाँ पे आके क्लोज। से यहाँ से यानी कि आपके पास मिडनाइट ओपन हुआ 00, उसके बाद लो ऑफ द डे आए मार्केट, मार्केट किस में? यहाँ पे मोस्टली मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में आके लो लगाए। न्यूयॉर्क सेशन कब तक होता है? 7 से लेकर 10 तक आपके पास न्यूयॉर्क सेशन होता है। मार्केट जो अब बुलिश रिवर्सल कैंडल में मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो लो ऑफ द डे लगाती है वो न्यूयॉर्क सेशन में लगाती है। एक्यूमुलेशन,
मैनिपुलेशन, लॉन्ग टर्म मैनिपुलेशन एंड देन उसके बाद ये सीन तब होता है मोस्टली ये वाला सीन याद रखें, जब न्यूयॉर्क में आपके पास कोई हैवी मोमेंटम की न्यूज़ हो तो, सही है? क्योंकि मार्केट में आपके पास न्यूज़ आती है तो मार्केट एक्यूमुलेशन करती है, मैनिपुलेशन लॉन्ग टर्म तक करती रहती है, सेल हंटिंग करती है एंड देन मार्केट जब न्यूयॉर्क आता है, यहाँ से न्यूज़ आती है तो मार्केट हाई मोमेंटम ऊपर चली जाती है, तो आपके पास ये क्रिएट होती है कैंडल मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन, लो, हाई एंड देन क्लोज, जिसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन, देन मैनिपुलेशन एंड देन आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन यहाँ पे आके क्लोज। तो ये ज्यादातर सीन उस सीन में होता है जब आपके पास एक न्यूयॉर्क में हैवी न्यूज होती है, तो मार्केट लंदन में यहाँ से आपके पास करती चली जाती है मैनिपुलेशन एंड देन यहाँ पे आपके पास आके मार्केट लो ऑफ द डे आगे लगाती है न्यूयॉर्क सेशन में। तो इसके बाद जस्ट हम देखते हैं बियरिश कैंडल, इसमें उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा ओपन, हाई, लो एंड देन क्लोज। सही है, अब आपको बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी कि बियरिश अगर आप एक्सपेक्ट करें तो ओपन 00 मिडनाइट, हाई ऑफ द डे कब लंदन सेशन में, नॉट श्योर लंदन सेशन मार्केट 0 से लेकर 2 तक भी लगा सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट लंदन सेशन में ही लगाती है एंड देन लो एंड देन क्लोज। बियरिश रिवर्सल कैंडल कब होती है? ओपन, उसके बाद आपके पास हाई, मार्केट ये हैवी जाती जाए यहाँ से मैंने अगर यहाँ से मार्केट एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन करती जाए बाय साइड की तरफ, क्योंकि न्यूयॉर्क में ये एक्यूमुलेशन देन उसके बाद मैनिपुलेशन यहाँ तक एंड देन न्यूयॉर्क में आपके पास यहाँ पे हैवी मोमेंटम की न्यूज़ है एंड देन यहाँ से आपको मार्केट यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दे, तो ये आपके पास होता है बियरिश रिवर्सल कैंडल एंड बियरिश रिवर्सल कैंडल या बुलिश रिवर्सल कैंडल मोस्टली कब बनती हैं? जब आपके पास न्यूयॉर्क में हैवी मोमेंटम की कोई न्यूज़ होती है तो। एंड इसके बाद एक और होती है, वो भी मैं आपको बता दूं, वो आपके पास होती है कंसोलिडेशन कैंडल। सही है, कंसोलिडेशन कैसा मसलन के तौर पे ना ही बुलिश और ना ही बियरिश, मतलब यहाँ से आपके पास ओपन हुई कैंडल, यहाँ से मार्केट बाई साइड की तरफ भी वेक लगा के आई, ये यहाँ से बाई साइड की तरफ वेक एंड मार्केट यहाँ से सेल साइड की तरफ भी वेक लगा के एंड देन यहाँ पे आके क्लोज हो गई, तो ये आपके पास इनडिसीजनल कैंडल होती है या जिसे आप कहते हैं कंसोलिडेशन कैंडल। गॉट इट, इसको आप इनडिसीजनल कैंडल या फिर क्या कहते हैं कंसोलिडेशन कैंडल कहते हैं, मतलब ओपन हाई लो क्लोज या ओपन लो हाई क्लोज, मतलब मार्केट यहाँ से शुरू किया वहीं पे आके क्लोज हो जाए। तो ये जस्ट आपके पास सीन होता है ओपन हाई लो क्लोज या आईसीटी पावर 3 एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन का। याद रखें बियरिश रिवर्सल कैंडल और बुलिश रिवर्सल कैंडल ये जो होती हैं, ये आपको मैं एक चीज दिखा दूं इस पर, एक मिनट। हाँ, बिल्कुल कोई इधर से एक उठा ले, जैसे कि ये बुलिश रिवर्सल कैंडल है ना, तो मार्केट जब यहाँ पे लो लगाएगी तो यहाँ पे लाजिम है जब मार्केट ये लो लगाने आए, सही है, ये रिवर्सल के लिए, तो यहाँ पे पीछे कोई बड़े टाइम फ्रेम का पीडी एरे होना चाहिए। सही है, मतलब कोई भी तरह का पीडी एरे लाइक आपके पास कोई एफवीजी, कोई ओबी, कोई ब्रेकर ब्लॉक या फिर कोई आपके पास लिक्विडिटी एरिया, कोई लिक्विडिटी पूल, या फिर कोई आपके पास इन्वर्जन होना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम का, लाइक डेली, वीकली और मंथली, जहाँ पे आपके पास होते हैं मार्केट उसमें टैप करे देन यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट को किसी बड़े टाइम फ्रेम के पीटीआर में हिट करना चाहिए। सेम इसी तरह आपके पास बियरिश रिवर्सल के भी सीन में मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम के पीटीआर में हिट करना चाहिए। तो जस्ट हम यहाँ से एक एग्जांपल थे, ये आपके पास यूरो जीबीपी का चार्ट है, अगर आप यहाँ से देखें तो डेली की चार्ट में अगर आप देखें सबसे पहले डेली के एक्सपेक्टेशन, ये आपके पास एक स्विंग हाई था, सही है, ये वाला स्विंग है, ये देखिए यहाँ से मार्केट ने ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी पिक की यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट ने स्विंग हाई क्रिएट किया, लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में ये वाला हायर हाई, तो मार्केट जब एक पॉइंट पे जाके स्विंग हाई क्रिएट करते हैं तो नेक्स्ट डे हम मोस्टली एक्सपेक्ट करते हैं सेल कैंडल, अगर यहाँ पे स्विंग लो प्रॉपर लेवल पे आके क्रिएट करे तो हम नेक्स्ट डे चौथे दिन की कैंडल बाय एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अगर ये स्विंग हाई पे जाके मार्केट ने ये स्विंग हाई क्रिएट किया लिक्विडिटी पिक करके, तो हम ये कैंडल स्विंग लो एक्सपेक्ट कर सकते थे ये वाली। तो जस्ट इसमें जाके ये डेली का चार्ट है, इस दिन का जो चार्ट है ये वाला, इसका जस्ट मैं चलता हूँ M15 में एंड M15 में जाके ये जस्ट वही जो है जो क्या अभी आपको मैंने दिखाया, तो इसमें जस्ट अगर आप देखें तो मार्केट ने क्या क्रिएट किया, ये देखें 0 0 से आपने लगाना है, सही, अगर आप एक देखें तो नए दिन की कैंडल आपके पास 17 से स्टार्ट होती है, ये यहाँ से याद रखना, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक, यहाँ से आपकी एक नए डे की कैंडल स्टार्ट होती है, लेकिन आपने ओपन हाई लो क्लोज फार्मूला कहाँ से प्लॉट करना है, यहाँ से मिडनाइट ओपन से, तो यहाँ से 0 0 ये देखें मिडनाइट ओपन प्राइस या ट्रू डे ओपन प्राइस भी हम जिसे कहते हैं, ओपन यहाँ से हाई एंड देन यहाँ पे आके लो एंड देन आके क्लोज, तो जो आपने जो क्लोजिंग देखनी है डे की वो आपने 17 पे ही देखनी है, सही है, ओपनिंग आपने 0 से देखनी है एंड क्लोजिंग आपने यहाँ से यानी से 0 से लेकर नेक्स्ट डे की मिडनाइट 0 0 तक नहीं देखना, नेक्स्ट डे का मिडनाइट 0 0
यहाँ पे आ रहा है, ये नीचे टाइम देखा करें, यहाँ तक नहीं देखना, नहीं, बल्कि आपने जो ओपन है वो 0-0 से देखनी है एंड क्लोज़ इन आपने 17 पे ही कर देनी है क्योंकि 17 पे फिर एक नए डे की कैंडल ओपन हो जाती है। फिर 17 से लेकर 0-0 तक वेट, फिर उसके बाद 0-0 मिडनाइट और उसके बाद आपके पास फिर 0-0 से लेकर 17 तक एक नया एरिया होता है। तो याद रखें, सबसे इम्पोर्टेंट जो आईसीटी में चीज़ है वो ये मिडनाइट है। मिडनाइट से ऊपर-ऊपर आप सेलर, मिडनाइट से नीचे आप बायर। गॉट इट? तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ओपन, ये देखें ओपन, हाई, लो एंड देन यहाँ पे आके क्लोज। तो मार्केट ने यहाँ पे यो भी क्रिएट की, भी टैप किया, अगेन सेल एंड देन यहाँ पे आके क्लोज। तो एक और पेयर देखते हैं, एयूडी यूएसडी। सबसे पहले डेली, डेली में सबसे पहले आपने एक्सपेक्टेशन करनी होती है। तो डेली में अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं अगर इसको कर दूं, तो यहाँ पे आपके पास ये देखें, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, ये था, सही है। उसके बाद राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में लोअर लो, सही है। तो ये आपके पास क्या था, एक स्विंग लो क्रिएट हुआ, तो स्विंग लो क्रिएट हुआ, तो नेक्स्ट डे में आपकी ये इस डे में आप बाय एक्सपेक्ट कर सकते थे, ये इस डे में, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे बाय एक्सपेक्टेशन थी, यहाँ पे M50 में चलते हैं, ये लेवल था। गॉट इट? यहाँ पे ये देखें, ये मैंने अभी जो मैंने कैंडल मार्क की थी तो ये 17 पे हो गई क्योंकि एक नया डे 17 पे ओपन होता है, लेकिन हम इसको मार्क कहाँ से करते हैं, 0-0 से, 0-0 मिडनाइट। ये आपके पास क्या लेवल है, ये आपके पास मिडनाइट ओपनिंग प्राइस है। मिडनाइट ओपनिंग प्राइस को मार्क करके रखें। मार्केट मिडनाइट के बाद नीचे आई, मार्केट ने ये लिक्विडिटी पिक की, ये जो आपके पास लॉट ऑफ सेल थाइल्ड लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने ये सेल थाइल्ड लिक्विडिटी पिक की। मार्केट ने यहाँ पे आपके पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था 2 घंटा, इनमें टैप किया एंड देन यहाँ से मार्केट बाय चली गई। एंड देन ये देखें, मार्केट ने सीन में ये जो लो ऑफ द डे है, ये लो ऑफ द डे मार्केट ने किस दो, आप नीचे अगर टाइम देखें तो ये टाइम है आपके पास 4 बज रहे हैं। तो मार्केट ने लो ऑफ द डे कब लगाया, लंदन सेशन में लगाया। ये ओपन, लो एंड देन यहाँ पे आके हाई, देन आपके पास मार्केट आपके पास ये 17 यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो ओपन, लो, हाई एंड देन क्लोज। तो मोस्टली जस्ट ये देख करें कि मार्केट लो ऑफ द डे कब लगा रही है बाय के सीन में और हाई ऑफ द डे कब लगा रही है सेल के सीन में। बस एनवाई सेशन में लगा रही है, लंदन सेशन में लगा रही है, या फिर कौन से सेशन में लगा रही है। तो ये चीज़ें आपको बहुत हद तक सीखने में, देखने में आसानी होगी। होप सो आप लोगों को बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी व्हाट इज ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज एंड व्हाट इज आईसीटी पावर ऑफ 3 एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।